हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइजन, जहरीला डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको कि हम लोग अच्छे लैंग्वेज में बोले तो पाइसन या पजान डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को उससे फर्क पड़ता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि दो प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी में, उनसे अलग कैसे है। तो देखिए हमारी जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 4, उसमें जो है यूनिट नंबर 4 हमारी जो है इसका नाम है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ना, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा। उसके बाद क्या है ना कि प्रोबेबिलिटी में कई तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पूछा है जैसे हेड या टेल, तो आपने क्या करा भाई, एक सिक्का उछला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब जैसे 3 सिक्के उछाल दिए जाएं तो हेड कितने बार आ सकते हैं, 2 बार भी आ सकते हैं, 1 बार भी आ सकता है, 0 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, अगर 3 है तो ये अगर अलग अलग प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी ना, तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम एक साथ लिख के तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के कई सारे मेथड होते हैं और डिफरेंट केस में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे प्रोबेबिलिटी एक ऐसी चीज होती हो सकता है वो किसी चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकता है किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत कम हो। तो हर कंडीशन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि मेथड भी अलग अलग है। तो उसी हिसाब से इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका तो डायरेक्टली नाम था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो नाम ही था, डायरेक्ट चैप्टर हमारा था पहला, इस यूनिट में पहला चैप्टर ये था। दूसरा चैप्टर था हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि बाइनोमियल एक थ्योरम होती है इंटर में। ठीक है, आपके में नहीं है, जनरली होती है। ठीक है, उस वाले कोर्स में जो आपका पहले होता था उसमें होती थी। तो वहां से बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके यहाँ पे उसका यूज मतलब इसमें लगाएंगे। ठीक, थर्ड हमारा इसी से रिलेटेड चैप्टर है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजान डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी स्पेलिंग एक बार देख लो, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता है, SON आई नहीं होता बस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गए आपके 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन। शायद एक और था, मैं देख लेता हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है और वो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो अभी हम लोग थर्ड चैप्टर इस यूनिट का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज स्टार्ट करेंगे ये वाला चैप्टर हमारा। और अगर बुक के हिसाब से देखो तो ये 17 चैप्टर था, RD शर्मा के हिसाब से ये 18 था और ये 19 है। तो आज हम लोग 19 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था पूरी स्टोरी की क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर के जितने भी चैप्टर हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी यूनिट नंबर 4 की, उस पर आप क्लिक करोगे। यूनिट नंबर 4 की ना मिले तो एक टर्म 1 करके लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो टर्म 1 की जितनी वीडियोस हैं आपको लाइन से मिल जाएंगे। आप सीधे बढ़ा लेना और यूनिट नंबर 4 पे आ जाना, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या नया है जो कि प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल से अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि यार कहाँ पे ये लगाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो वहां तो लिखा नहीं होगा कि पॉइजन से करना है कि बाइनोमियल से करना है। अगर लिखा होगा तो बहुत बेहतरीन बात है, अगर बाई चांस नहीं लिखा होगा तो आपके लिए वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद से। तो डिसाइड करते समय आपको कुछ कंडीशन ध्यान रखनी है कि किस कंडीशन पे बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो पहली कंडीशन जो है वो ये है यहाँ पे, मतलब सिग्निफिकेंस नहीं यार, क्या लिख सकते हैं इसको, हाँ सिग्निफिकेंस लिख दो या व्हेन टू यूज लिख दो। सिग्निफिकेंस लिख देते हैं कि कब इसका वैल्यू ज्यादा है, कब ये मेथड ज्यादा अच्छा काम करता है। जब वैल्यूज जो हैं बहुत डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर लार्ज। कहीं लार्ज लिखा होगा, डिस्क्रीट लिखा होगा, बात एक ही होती लगभग। ठीक, यानी कि जो n होता है हमारा ट्रायल्स वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। दूसरी एक कंडीशन होती है बहुत स्पेशल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज वेरी लो। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। कम को कैसे लिखें, लेस का साइन लिख दो, कुछ भी, मतलब कि बहुत कम होनी चाहिए। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार मतलब नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा ऐसा कंडीशन है, एग्जांपल बता दें। एग्जांपल जैसे मान लिया आप कभी कभी देखते हैं डेटा निकलता है कि इस स्टेट में पिछले 5 साल में या हर साल इतनी
एक्सीडेंट से डेथ होती है, बाइक एक्सीडेंट से डेथ। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी स्टेट में या कहीं पे मतलब जहाँ पे बहुत अच्छा नहीं होता है सिस्टम, वहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, हाईवे ज़्यादा होंगे तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं कहीं कम होते हैं। तो फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाएगा तो सिर्फ एक्सीडेंट से या सिर्फ बाइक एक्सीडेंट की बात करो तो बहुत प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। 1000 लोग उसमें से 1000 में से एक भी ना होगा, 0.01 हो, ठीक। तो इस हिसाब से देखो तो नंबर बहुत ज़्यादा है और प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो वैसे केस में ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल में, आपको पता है बाइनोमियल में फॉर्मूला क्या था, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। ये होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू R। R बदलता रहता है हमारा वेरिएबल। इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाता है Px ऑफ R इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m टू द पावर R e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल R। ये आपका फॉर्मूला है जहां पे R आपका स्टार्ट होगा 0 से और 1 2 डैश 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 जितना आपको दिया होगा उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। कभी कभार जब नॉर्मली लिखोगे तो आप इन्फिनिटी तक लिख दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें m क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि m क्या है यार, m तो अभी तक हमने सीखा ही नहीं, n सीखा, r सीखा, ये सब सीखा। तो वेयर, यहां भी वेयर होगा और यहां भी वेयर होगा, वेयर m इज n इंटू p। n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है, प्रोबेबिलिटी कितनी, ठीक। तो आप m की कॉन्सेप्ट को भी समझ गए। अब छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और हाँ, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो m जो है हमारा, m का नाम भी एक होता है, उसको बोलते हैं पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। सो m आपका जनरली काफी लार्ज होता है क्योंकि n की वैल्यू लार्ज होगी तो m भी काफी बड़ा होगा, 0 से काफी बड़ा होगा, मतलब कि m 0 से बहुत बड़ा होता है। बाकी ऐसे तो छोटा हो जाएगा क्योंकि p छोटा है, उससे मल्टीप्लाई करोगे छोटा, पर 0 से काफी बड़ा होता है, ठीक है। या ये बोल सकते हो आप कि पॉजिटिव जरूर होगा। आगे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ये हटा देता हूं मैं, ये इसकी जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है, एग्जाम्पल है ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो बोला गया है कि अगर इसको मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाऊं अच्छे से तो क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। बोला गया अज्यूम दैट द चांसेस ऑफ एन इंडिविजुअल कोल माइनर बीइंग किल्ड इन अ माइन एक्सीडेंट, मतलब कि एक कोल माइन करने वाले जो लोग होते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं वो वहाँ पे मर जाए बेचारा किसी मतलब तरीके से, मेरे वर्ड्स बड़े खराब थे, किसी भी तरीके से किसी दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाए। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/1400, यानी कि इस बात की प्रोबेबिलिटी आप जरा चेक करो बहुत कम है। और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं, पर मैथमेटिकली हिसाब से देखो तो p की वैल्यू बहुत कम है, यहां से ये हमको समझ में आ रहा है। सॉरी, आगे देखिए, यूज द पजान डिस्ट्रीब्यूशन। ये पजान की स्पेलिंग हर जगह अलग अलग लिखते हैं यार ये लोग। चलो मैंने तो ये लिख दी है, आप एक बार इंटरनेट पे भी चेक कर लेना कौन सी होती है। मेरे हिसाब से तो यही होती है जो मैं लिख रहा था अभी तक, है ना। यूज द पजान डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन माइन एम्प्लॉइंग 350 माइनर्स, यानी कि 350 के ट्रायल करे जाएंगे, करे नहीं जाएंगे, यहाँ पे काम कर रहे हैं मान लो। देयर विल बी एटलीस्ट 1 फैटल एक्सीडेंट इन अ ईयर, मतलब कि इन अ ईयर, एक ईयर में चेक करना है एक एक्सीडेंट कम से कम हो। तो हमको प्रोबेबिलिटी कितने की निकालनी है, ये ध्यान रखो भाई, एक कम से कम हो, अधिक से अधिक कितना हो, कितने भी हो, मिनिमम मतलब हमारा मैक्सिमम जा सकता है 350, मिनिमम 1 जा सकता है। तो कह रहा है कि या तो 1 से ज्यादा हो या 1 हो, कम से कम मतलब होता है ज्यादा या उतना, इतना हमको निकालना है। ये आगे देखो क्या बोल रहा है, एक बात और बोल रहा है कि e टू दी पावर -25, e टू दी पावर -0.25 आपका गिवन है यहाँ पे। और ये नहीं भी गिवन होगा आपको तो आप ऐसे छोड़ दोगे या फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करके निकालोगे। कुछ वैल्यूज मैं बता भी दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ई की वैल्यू आप नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है।
तो जितना पता होगा उतना कर लोगे, इतना नहीं पता होगा वो कैलकुलेटर से करोगे आप। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पी ऑफ एक्स, यहां पे बोला जा रहा है 1 से ग्रेटर और या इक्वल टू 1। भाई 1 से ग्रेटर में तो दो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 350 एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो कहां तक लिखते रहोगे? तो ये बात हमको अच्छी नहीं लग रही, हम कहां तक लिख पाएंगे, तो हम उल्टा कर देंगे इसका। भाई अगर ऐसा कहीं पे लिखा है ये चीज, तो आप इसका उल्टा कैसे लिख सकते हो? मैंने सिखाया था कि 1 माइनस और जो साइन यूज हो चुके हैं उसके अलावा, पी यहां ग्रेटर इक्वल है तो लेस देन 1, पी एक्स लेस देन 1, ये आप लिखोगे। ब्लैक वाला मार्कर ले लेते हैं ताकि अच्छे से देखिए, ये आप ले लोगे। अब एक से भी कम, यहां पे क्या बोला है? एक से भी कम हो एक्सीडेंट। एक से भी कम एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एक भी एक्सीडेंट ना हो। पॉइंट में तो एक्सीडेंट हो नहीं सकते भाई, मतलब डेथ की बात चल रही है। डेथ एक होगी या फिर एक से कम 0 डेथ हो जाएगी। तो यहां पे बोल रहा है 1 माइनस, सिंपली कह रहा है x इक्वल टू 0। अगर आप इसको अच्छे से समझो तो एक से कम का मतलब 0 हो गया, तो आप इसको ये इस तरह से लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 1 से घटा देना है हमको। चलो 1 माइनस ये चीज यहां पे देखो m टू द पावर r। अब m नहीं पता है, यहां आ जाओ, m इज इक्वल टू n p, n इज 1/1400 एंड p इज आपका, ये तो p ही था, n है आपका 350 ऊपर हो जाएगा। ये कट हुआ 5 7 5 जा 7 2 जा 5 जा, ये हो गया 1/4। m की वैल्यू हो गई आपकी 1/4 और इसी को बोला जाता है 0.25। ठीक है, यहां पे आ जाओ भाई, बोला 0.25 की पावर r। अब r कितना है? r है आपका 0, e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस 0.25 अपॉन में फैक्टोरियल r। फैक्टोरियल r मतलब कि फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है? 1। बहुत बार बताया, इतना हो गया। अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे हटाता हूँ थोड़ा और इधर सवाल करता हूँ। ये हटा देते हैं, m की वैल्यू पता चल गई आपको। इधर आ जाओ भाई साहब, आप हो जाओगे 1 माइनस, देखो किसी भी चीज की पावर 0 जो होती है तो वो 1 हो जाता है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। e टू द पावर माइनस, लिख लेता हूँ इसको, माइनस 0.25। नीचे भी फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, तो आप इसके नीचे मान लो 1, तो फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही हो जाएगा। 1 माइनस e टू द पावर, इसकी वैल्यू बताई गई थी 0.78 था शायद, 0.78, तो लिख दोगे आप 0.78। बचा आपका कितना? 0.22। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। कभी भी ग्रेटर के लिए मत जाना, ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ग्रेटर में बहुत आगे जाना पड़ सकता है, क्योंकि n की वैल्यू हमेशा बहुत लार्ज होगी, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, पीछे आना वो ज्यादा आसान पड़ेगा हमेशा। ये हो गया एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसमें कुछ भी कठिन नहीं था। चलो नेक्स्ट देखते हैं कुछ अच्छा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। At a busy traffic intersection, the probability P of any individual car having an accident is very small. Say P is equal to 0.00। देखो पूरा क्वेश्चन लिख के नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ उसकी मतलब उससे कोई हेल्प नहीं होनी है, एक बार में आप समझ ही जाओगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है कि किसी भी सिग्नल जहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग वाली लाइट वगैरह सब होती है, वहाँ पे 0.0001 है प्रोबेबिलिटी। However, during a certain part of a day, a large number of cars, say 1000 pass through the intersection। भाई एक टाइम पे मान लिया गया 1000 कार निकल रही हैं, एक टाइम में मतलब 10 घंटे का कुछ गैप या ऐसे ले लो, तो पीरियड ले लो। Under these conditions, what is the probability of 2 or more accident occur during that period? मतलब 2 और more मतलब कि probability of x भाई ग्रेटर देन 2 और मोर मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 2। ठीक है, ये बोला गया। और e टू द पावर -1 के बारे में भी बताया गया कि आप अगर ऐसा कहीं मिले तो लिख देना 0.9048। ये आपको दिया जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी आपको। अगर ये नहीं दिया जाएगा तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, उसका आपका जिम्मेदारी नहीं है। ये हो गया। फॉर्मूला हमारा क्या होता था? Px इज इक्वल टू r
m टू द पावर r, ये यार फार्मूला भूल जाता हूँ, m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m, नीचे है फैक्टोरियल r, ठीक है, ये हो गया आपका। भाई m निकालो पहले, m इज व्हाट, np, n इज 1000 और p आपका 0.0001, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, ये जिंदगी का रूल है, टेंशन हटाओ खुशी को पाओ, जीरो पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ। 1 2 3, 1 2 3, 3 की 4, 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक। 1 2 3, 1 2 3, ये 1 हो गया आपका, ठीक, 1/10 हो गया आपका, यानी 0.1 आपका बन गया m। m इज वॉट 0.1, आ जाओ यहाँ पे 0.1 टू द पावर r, अभी r तो डिसाइड करना बाकी ही रह गया है, ओ माय गॉड। चलो एक काम करते हैं, पहले इसको रोक देते हैं एक सेकंड, पहले लिख लेते हैं r कितने होंगे। भाई 2 और ग्रेटर में जाना नहीं, मैंने पहले बताया था, 2 एक्सीडेंट और 2 से ज्यादा, तो हम लोग क्या कर लेंगे भाई 2 से कम वाला, यहां तो लिखोगे आप 2 से ज्यादा वाला, फिर वो कर दोगे 1 माइनस लेस देन 2, ठीक है, आगे आ जाओ। 1 लेस देन 2 का मतलब क्या आता है, 0 और 1, तो आप यहाँ पे लिखोगे पी एक्स इजकल टू 0 प्लस पी एक्स इजकल टू 1, इन दोनों कंडीशंस के लिए आपको वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान रखना, ये प्लस माइनस हो जाएगा, हमेशा ब्रैकेट लगा के रखना। इंक डाल देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स इक्वल टू 0 हो गया आपका, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 में आर की जगह 0 डाल दो बस खाली, और m की जगह 0.1 टू दी पावर 0। एक बात और बताऊंगा अभी, वो तो आप ये याद ही कर लेना, उस चीज़ को बार बार लिखने की जरूरत नहीं। e टू दी पावर m, e टू दी पावर माइनस 0.1 अपॉन फैक्टोरियल r, यानी कि फैक्टोरियल 0। अब एक चीज़ ध्यान रखो भाई, किसी भी भाई m टू दी पावर r अगर हो जाए तो r 0 होगा तो ये पावर तो 1 ही हो, ये तो पूरा सिस्टम 1 ही हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ को बार बार मत लिखा करो, ये मान लो 1 आपका हो गया है ना, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लिखो वो नीचे फैक्टोरियल 0 है, वो भी 1 हो जाएगा, तो इसको ही मत लिखा करो बार बार, तो सीधे लिखा करो 1 माइनस ये चीज और फिर अगला टर्म लिख दिया करो, अगला टर्म प्लस वाला आ जाओ। अब है 1, तो m टू द पावर 1, 0.1 टू द पावर 1, फर्क तब भी नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, और e टू द पावर 0.1, ठीक है ना, अपॉन फैक्टोरियल 1, वो भी 1 हो जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली ये भी हटा दो, और नीचे 1 है वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 0.1, ये ले लिया कॉमन, तो ये जब कॉमन ले लिया आपने तो यहाँ पर सिर्फ बचा 1 आपका, और यहाँ बचा 0.1 भी, बस है ना, ये लिख लो 1 माइनस 1.1 हो जाएगा ना, e टू द पावर 0.1, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1.1, ठीक। तो इसको और अच्छे से सॉल्व करना है अगर, तो भाई e टू द पावर 1 की वैल्यू, e टू द पावर 1 की वैल्यू दी है, हम लोग 0.1 देख रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। m की वैल्यू 0.1 आई थी, यहाँ पे ये वैल्यू गलत दी है, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, वैल्यू गलत दी है। यहाँ पे आ जाओ भाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, तो हो जाएगा 0.9048 इतने की वैल्यू, और 1.1, ठीक है। तो इसको लिख दो 1 माइनस, अब इसको अगर सॉल्व करने बैठोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा यार।
चलो कर लेते हैं भाई। यार इसको घटाने में दिमाग खराब हो जाएगा। 1.1 को 11 से अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हो मल्टीप्लाई भाई। 8 8 4 12 का 2 हाथ से लगा 1 4 और 0 और 1 5 9 0 9 और 9 9.9 करके कुछ हो जाएगा आपका ये 0.9 यहाँ पे ऐसे, और 1.9 तो कितना हो जाएगा 0.1 करीब आंसर आ जाएगा। तेरा बिना यार इसको भाई कैलकुलेटर से कर लेना, मेरे पास मोबाइल नहीं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो ओवरऑल आ रहा है मैं बता दे रहा हूं आपको 0.0047। आप खुद से करके देखी ना, कैलकुलेटर से कर लेना यार। इसको ऐसे करोगे तो या फिर भाई कॉपी हो जल्दी हो जाता है, इसमें बड़ा देर लगती है, बहुत कम जगह होती है। ठीक है, आओ भैया नेक्स्ट देखा जाए। एक्सरसाइज में आते हैं, थोड़ा बहुत इसी तरीके क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों एग्जांपल थे आपके, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, देखो इसको करके देखते हैं कैसा क्या है इसका हिसाब किताब है। कह रहा है P x इजकल टू 1, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, x इजकल टू 1 इजकल टू 2 x इजकल टू 2 फाइंड, ऐसा दिया हुआ है और पजान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ये पहले बोल दिया, तो और कुछ मत लगाना। x इजकल टू 0 p, ठीक, ये फाइंड करना है। चलो भाई ये और ये इक्वल टू 2 है, तो क्या इसमें मिलेगा हम लोग को? चलो करके देखते हैं। e टू द पावर m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r r e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r। ये सही है कि नहीं? एम आर ई टू द पावर फैक्टोरियल। चलो अब इसमें यहाँ पे 2 है, इसका इधर वैल्यू पुट करो। m कितना है पता नहीं भाई साहब, m टू द पावर r, r की वैल्यू है 1, e टू द पावर माइनस m माइनस 1 नहीं यार माइनस m अपॉन 1 फैक्टोरियल 1, फर्क नहीं पड़ेगा। 2 नीचे 2 फैक्टोरियल है तो 2 ही हो जाएगा, तो वो 2 2 कट जाएगा। m टू द पावर r, m है आपका m, r है 2, इधर है e टू द पावर माइनस m, और ये इतना ख़त्म हो गया, ये और ये कट गया। इधर से m और इधर से m काट दो तो क्या हो जाएगा e टू पावर में ये m इज इक्वल टू 1 हो गया। अब अपने पे आते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स पे। पी एक्स इक्वल टू 0 ई टू दी एम टू दी पावर आर, यानी कि m हमारा है 1, 1 की पावर r, r है 0, ई टू दी पावर माइनस m, ई टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 0 वो भी 1 हो जाएगा, पावर 0 1 ये सब कट जाएगा। ई टू दी पावर माइनस 1, 1 अपॉन ई हो जाएगा। और ई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो ऐसे ही छोड़ दो, पता है तो आप लिख सकते हो, नहीं पता है कैलकुलेटर से देख सकते हो। फिर भी मैं कुछ वैल्यू आपको ई की बता दे रहा हूँ जहाँ पे जैसे डायरेक्टली आपको दिखे, हालांकि इतनी इजी दिखती ही नहीं है कहीं पर भी। ई की एक वैल्यू आपको 2.718, अगर कहीं ई स्क्वायर की बात आ जाए तो 7.388, कहीं ई क्यूब की बात आ जाए तो 20.08, अप्रॉक्सीमेट में है तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में, वो आप कर सकते हो। और देखता हूं मैं इस तरीके का एक क्वेश्चन, फिर बात करते हैं। और नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। ना मिले तो आप कमेंट करिएगा, कभी कभार मैं भूल जाता हूं, ठीक है। एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। It is given that
3% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर बाय अ कंपनी आर डिफेक्टिव। 3% बल्ब ही डिफेक्टिव हैं। चलो भाई प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने की 3%। अभी इसको आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स विल कंटेन नो डिफेक्टिव एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव। अगर इसमें देखेंगे आप कि नो डिफेक्टिव तो पी एक्स इक्वल टू 0 की बात बोली जा रही है, और एग्जैक्टली 1 की बात बोली जा रही है, तो आप एक्स इक्वल टू 1 के लिए डायरेक्टली लिख दोगे। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसमें और क्या दिया गया, 100 बल्ब्स दिए गए, n इक्वल टू 100। तो सबसे पहली बात भाई m निकालो। m क्या होता है, n p। n कितना है 100, p कितना है 3%, 3%। 100 कट गया तो सीधे सीधे m की वैल्यू होगी 3। क्वेश्चंस पे आ जाओ। p x इक्वल टू 0, m टू द पावर r e टू द पावर माइनस m फैक्टोरियल r। m टू द पावर r, m कितना है आपका 3 टू द पावर 0, मैंने पहले बताया था पावर 0 1 हो जाएगा, इसको रहने लिखने के लिए। e टू द पावर माइनस 3 अपॉन ये आपका हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 0 1, तो इतना आपका आंसर हो गया। अगर इसकी वैल्यू पता हो, गिवन हो, तो टच करना, वरना आप इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो 1 अपॉन ई टू द पावर क्यूब, बस। और कहीं भी कुछ छेड़खानी की जरूरत नहीं। वैल्यू पता हो तब लिखो, ना पता हो मत लिखो। ठीक है, आगे आ जाओ। और अभी ई क्यूब की वैल्यू बताई हुई थी, तो आप चाहो यहाँ पुट को भी कर सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन 20.08। पर यहाँ पे आप जब बुक से मैच कराओगे थोड़ा सा बदला हुआ दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पे आ गई ना बातचीत। अगला आ जाते हैं हम लोग x इक्वल टू 1 वाले के लिए। p x इक्वल टू 1 भाई m कितनी है आपका 3 टू द पावर 1 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 1 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता। चलो फिर भी 3 e टू द पावर, यहाँ तो अच्छा m के जगह 1 क्यों लिख दिया, 3 लिखना चाहिए। ठीक है, e टू द पावर माइनस 3 अपॉन e की पावर क्यूब। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 20.08, है ना। तो इसको आप सॉल्व करना चाहो कर लेना, ना करना चाहो मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वैल्यू गिवन हो और ऐसा लग रहा हो कि वो चाहता है पूरा सॉल्व करना, तो आप जरूर करिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसमें सारे क्वेश्चन सेम है। अगले वीडियो में मैं मीन वेरिएंस ये सब बता दूंगा, तो उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नीचे जो पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेंगे उनमें मीन वेरिएंस ये सब भी दिखेगा, तो वो मत करिएगा अभी जब तक मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपको आता है तो जरूर करिएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी वीडियोस बनाता था, 1-1 घंटे की, आप लोग को पता होगा, पर मैं इस समय नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ इस समय। और प्लस अगर मैं ये करने लगता हूँ तो मेरा यहाँ पे ध्यान ज़्यादा हो जाता है, तो अपनी पढ़ाई हो नहीं पाती। अगर मैं एक बार अपनी पढ़ाई के थ्रू स्टेबल हो गया तो मेरी प्रॉमिस है कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। आप लोगों ने मुझे मदद करी है और सपोर्ट किया, तो उसके बदले कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करा, क्योंकि पहले मैं पढ़ा रहा था रेगुलरली, बाद में मैंने आप लोग को एकदम से छोड़ दिया, सॉरी उसके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो उस तरीके का था जिससे पहले कराया था। देखो ये क्वेश्चन मीन और वेरिएंस के लिए, पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरा तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बोला है कि p x इक्वल टू 2 इक्वल टू 9, p x इक्वल टू 4 इक्वल टू 90, p x इक्वल टू 6। ये चीज इक्वल है सारे, और ये प्रधान डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो फाइंड करिए m को। हालांकि वो बोल रहा है मीन और वेरिएंस के लिए, पर अभी हम लोगों ने फॉर्मूला नहीं देखा है तो उसको नहीं टच करेंगे। ठीक, फाइंड m क्वेश्चन। चलो भाई p x इक्वल टू 2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, m की पावर r होता है ना, तो m टू द पावर r मतलब 2 e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, तो
फालतू ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 9 m की पावर 4 e की पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 3 2 1, बस तो 1 का फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दो। अगला आ जाओ 90 m टू द पावर 6 e टू द पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल 6 यानी 6 5 4 3 2, इतना हो गया। चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, 2 2 2 इक्वल है तो ऊपर के ऊपर से कर सकते हैं, नीचे के नीचे कर सकता है, और सामने इधर तो कटता ही है, ठीक है। e टू द पावर माइनस m यहाँ कॉमन मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो क्या आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हो कि कॉमन होके खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 4m है, यहाँ पे 6m है, तो मैक्सिमम कॉमन m कितने हैं यहाँ पे आपके पास भाई? आपके पास हैं 2, यहाँ के कट जाएंगे, यहाँ के 2 के साथ, तो यहाँ सिर्फ 2 ही बचेंगे, यहाँ बचेंगे 4, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं कुछ कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा सिर्फ 1, यहाँ पे बचा कितना आपका 3 3 जा 3/4 m टू द पावर 2, और मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू, यहाँ आ जाओ, पहले m की पावर लिख लेते हैं, m की पावर हो गई 4, फिर यहाँ पे कटेगा कितना कितना आपका 6 एकम 6 6 पंचे 30 15 5, तो यहाँ 15 और 3 3 कट गया, 4 बचा नीचे, यहाँ पे 4 नीचे बचा और कुछ नहीं बचा, 1/4, इतना हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से एक चीज दिख रही, कह रहा है इन लोगों ने शायद कुछ और तरीके से करा है, नहीं वही तरीका है आपका, ओ एक गलती हो गई, यहाँ पे प्लस है, वही मैंने कहा कि उन लोगों में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ रही इसकी, प्लस है लास्ट में, ठीक। अब क्या करोगे हम लोग, क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे देखिए 4 है, ये इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 4 सॉरी m टू द पावर 4, इसको और अच्छे से लिख सकते हो आप, m टू द पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस का 4 अपने तरफ घसीट लो, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे, पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे पावर 4 है ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, उसको अभी देखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पर भी ये पावर यहाँ पर भी है, और उसी रेशियो में है, जैसे 2 1 होता है 4 2 है, तो यहाँ m स्क्वायर को हम मान लेंगे p, m स्क्वायर को p नहीं x मान लो, क्योंकि p जैसे ही मानोगे और आपको प्रोबेबिलिटी वाला p याद आ जाएगा, तो कुछ अलग मान लें, तो x मान लोगे अगर, तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 2, अरे यार इसकी पावर हो जाएगी 2 प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक में मैंने एक चीज समझाई थी आपको, इसका क्वाड्रेंट सॉरी कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट देखो और ये साइन देखो, इसका कोफिशिएंट 4 उसका 1, इन्हीं 2 से 3 बनाना है, तो डायरेक्ट बन गया। कैसे बनाना है, माइनस करके, अगर ये छोटा है तो दिख गया, नहीं छोटा होता तो समझ में नहीं आता, तो ये साइन देख लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लो, बचा कितना x प्लस 4, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो, कितना बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, एक हो गया -4 और एक हो जाएगी 1, 2 वैल्यू x की आ गई आपकी, ठीक, 2 वैल्यूज आपकी x की आ गई हैं। और एक चीज और बाकी है भी, और मैंने क्या बताया था शुरुआत में ही आपको, चलो थोड़ा अभी कंफ्यूज हो जाओगे, भाई करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। भाई x तो हम लोगों ने माना था ना, x है तो x का m स्क्वायर नहीं हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू -4, ठीक है, इधर हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मान रहे हो बात को, ये तो सीधे सीधे बोल रहा है कि कुछ भी करो, यहाँ पे एक निगेटिव वैल्यू तो दूंगा ही मैं, तो m की वैल्यू जब निगेटिव आ रही हो तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे बोल दोगे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि m मैंने शुरुआत में बताया था ग्रेटर देन बहुत 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 ग्रेटर देन 0 होता है, 0 तो बड़ा ही होगा ना, तो ये नहीं हो सकता।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बोलोगे √1 से भी वैल्यू हमेशा निकलती क्या चीज, +1 -1। तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि m की वैल्यू -1 भी है और +1 भी है। -1 एक्सेप्टेबल नहीं है तो आपकी सीधे सीधे वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू हो गई 1। तो ये m की वैल्यू हो गई, यहाँ से ही आप m से वैल्यू निकाल सकते हो। माइनस वाली वैल्यू कभी एग्जाम में मत लिख देना, क्योंकि माइनस की वैल्यू हो नहीं सकती। तो टीचर या जो भी एग्जामिनर चेक कर रहा होगा वो ये सोचेगा कि आप इसको भी वैल्यू बता रहे हो, इसलिए उसको दिखा दो कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट में एक ही वैल्यू को आप बॉक्स वगैरह बना के दिखाना, ठीक है। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम वगैरह से भी पूछ सकते हैं, नीचे अदर वीडियोज़ के लिंक हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।